किसानों के बीच में महापंचायत का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। आज की महापंचायत में लाखों की तादाद में किसान यहाँ पर जमा हुए हैं और मुजफ्फरनगर में एक किसानों की रैली की तरह महापंचायत का आयोजन किया गया। यहाँ पर जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अलग राज्यों से और अलग अलग ज़िलों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको खाने पीने रहने की किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, इस महापंचायत को लेकर के इनके मन में किस तरीके की राय है, किस तरीके का सवाल है, या फिर ये सरकार तक क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कमाल जैदी। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर से। अच्छा, महापंचायत है, लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था महापंचायत का। क्या लगता है अब सरकार आवाज़ सुनेगी? सुननी पड़ेगी सरकार को आवाज़। ये किराए की भीड़ नहीं है, किसानों की आवाज़ है, ये सुनना पड़ेगा। 10 लाख का टारगेट था, 10 लाख का टारगेट किसान अचीव कर चुका। यहाँ एक भी आदमी पैसे दे के या वैसे नहीं लाएगा, ये अपनी भीड़ है किसानों की, और किसान ही चलेगा और किसान ही अब देश भी चलाएगा। सरकार को किस तरीके से अब जवाब देंगे? सरकार को इस तरीके का जवाब दिया जाएगा कि सरकार को प्रेशर में लेकर जब भी काम बनेगा। सरकार ऐसे नहीं मानने वाली। अब ये 10 लाख का टारगेट था, 10 लाख से भी ज़्यादा आदमी आज मुजफ्फरनगर में है। 5-6 एंट्री मुजफ्फरनगर की हैं जो जाम है पूरा मुजफ्फरनगर। ये किसान जितने यहाँ पे हैं इससे कई गुणे पूरे सिटी के अंदर किसान रुका हुआ है, और सरकार को मानना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार की वह स्थिति हो जाएगी कि सरकार अपने फैसले पर पछताएगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि सरकार को मानना पड़ेगा, और इतनी बड़ी तादाद में जो किसानों की संख्या यहाँ पर जमा हुई है उसको देखते हुए कि ये ज़रूर है कि सरकार कुछ ना कुछ तो महसूस करेगी, और किसानों की जो आवाज़ 9 महीने से दब गई थी अब वो कहीं ना कहीं उठने की एक शुरुआत हो चुकी है। क्या लगता है आपको भैया, महापंचायत के बाद सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुँचेगी? भाई ये महापंचायत में किसान जो आ रहा किसान, इनकी जो है बात सरकार को सुननी पड़ेगी। यह जो है किसानों से मुजफ्फरनगर की धरती से ही जो है बीजेपी उठी थी, और यहाँ से ही बीजेपी गिरा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरीके का असर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस पंचायत के बाद ये असर देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर जितनी वोट बीजेपी की थी उससे कहीं ज़्यादा अब उसके विपक्ष में हो गई है। आने वाले चुनाव में बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा उसकी जमानत तो जब्त होगी, लेकिन उसका कैंडिडेट गांव में किसानों के पास या आम पब्लिक के पास वोट मांगने भी नहीं जा पाएगा। इतना विरोध गांव में है। इनके होल्डिंग अगर बैनर गांव में है तो पब्लिक उसको तोड़ रही है। ये अंदरूनी है, ये किसी के कहने की बात नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि महापंचायत में जो लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है इसका क्या मतलब है। आप यहाँ पर आए हैं, आपको पता है कि महापंचायत का आयोजन क्यों किया गया? ये जो काले कानून है मोदी ने जो लाए हैं इन्हें वापसी करने के उसमें है, तो मोदी सरकार को वापसी लेने पड़ेगा, नहीं तो गोला लाठी दे देगा मिलकर। सिर्फ काले कानून को लेकर के नाराजगी है या फिर और भी मुद्दे? और भी है, गन्नों का भुगतान नहीं हो रहा, बहुत सी समस्या है। इस वजह से आज पंचायत है, बहुत लाखों में आदमी आए हुए हैं, आगे गोला लाठी भी देगा इनके। ये आवाज़ नहीं तो सुन लो, नहीं तो मुजफ्फरनगर के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हम सबक सिखा देंगे इन्हें, बढ़िया तरीके से सिखावेंगे। बहुत जोश है आप में भी, और जो बाहर से हजारों लाखों की तादाद में जो किसान आ रहे हैं, बहुत जोश है, उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बताओ, महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, क्या लगता है कि किसानों की आवाज़ अब सरकार तक पहुँचे? सुनेगी सरकार, सुननी पड़ेगी सरकार को सुननी पड़ेगी किसानों की आवाज़। अच्छा, तो किसानों की आवाज़, आपको पता है महापंचायत का आयोजन किस लिए किया गया है? गन्ने की वजह से, काले कानून की वजह से। अच्छा, काले कानून की वापसी को लेकर के महापंचायत का आयोजन है, क्योंकि 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। ये बताओ, किसान आंदोलन के अलावा, कृषि कानून बिल को वापसी के अलावा और किस तरीके की आपको समस्या है जिस तरीके से आप नाराज? समस्या है भाई, हर चीज़ की समस्या है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है। मतलब अगर कृषि कानून बिल अगर वापस ले लेती है सरकार, कृषि कानून बिल अगर वापस ले लेती है सरकार, तो फिर नाराजगी खत्म हो जाएगी? हाँ, खत्म हो जाएगी अगर काला कानून वापसी लेगी। भाई कह रहे हैं कि अगर कृषि कानून बिल वापस हो जाए तो सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी। नहीं होने की भाई, सरकार को हर किसान की, हर आवाम की, हर अपने नागरिक की बात सुननी चाहिए। किस तरीके से सुननी चाहिए
कि हमारी जो आवाम है, जो जनता है, वो क्या चाह रही है। पढ़े लिखे जो लड़के थे जिनकी नौकरी लगनी थी, आर्मी की भर्ती आई, कोरोना की वजह से कैंसिल कर दी। मुजफ्फरनगर में भर्ती आई थी, वो कैंसिल कर दी। कोरोना है, कितना बड़ा कोरोना आया, क्या हुआ कोरोना में बताओ, कितना नुकसान है देश को, इतना परेशान कर दिया देश को। किसान क्यों परेशान है? कोई अपने घर से फालतू नहीं है मेरे भाई। अगर सरकार चाहे हर आदमी घर चला जाएगा, अपने घर में अच्छे से खाएगा पिएगा। ये काम सरकार को करना। आप किसान हैं, कृषि कानून बिल की वापसी को के अलावा और किस किस तरीके की परेशानी आपको नहीं दिखती? रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए। ये बताओ, मजदूर हर आदमी पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं। महंगाई देख लो, सरसों का तेल देख लो। आप कहाँ से आए? मुगंदपुर। आप एक युवा हैं, आप किसानों की जो महापंचायत हो रही है इसमें इकट्ठा हुए हैं, आप अपने साथियों के साथ आए हैं। ये बताओ, क्या लगता है अब आपको सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचेगी? पहुंच गई जी, नहीं पहुंची। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पहुंचने को ना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। अब बैठे 9 महीने हो गए दिल्ली से बैठे, फिर बैठे रह गए, जब तक वापस नहीं हो बैठे रह गए। उम्मीद करते हैं सरकार आपकी सभी की आवाज़ सुने और आपकी जो भी मांगे वो पूरी करे और इस किसान आंदोलन का समझौता हो और पिछले 9 महीने से चल रहे इस आंदोलन को अब खत्म किया जाए। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।